है और थकी हुई हिंदुस्तान टीम पहुंचे कहां पे? वर्ल्ड कप के लिए यूएई में। और पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान हैज अ ग्रेटर चांस टू विन दिस। मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान मे लूज द टेस्ट सीरीज हियर, पाकिस्तान मे बी गेट ह्यूमिलेटेड। हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है, इधर आज हम हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में कुछ लास्ट में। क्या है भाई, मतलब जितना इस आदमी को ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस है अपने प्लेयर्स में, कमाल है। मैंने कोई ऐसा कप्तान नहीं देखा जो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता हो और कॉन्फिडेंस हो जिसको अपने प्लेयर्स में कि वो डिलीवर करेंगे उसके लिए। एंड दैट इज़ वाई टुडे कोहली हैज़ लाइक रियली सेट इंडियन क्रिकेट अपार्ट। आज जिस तरह से इंडिया ने ओवल का टेस्ट जीता है आखिरी दिन पे, जबकि जब चौथा दिन जब ख़त्म हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच शायद ड्रॉ हो जाए या इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा हो जीतने के। इंडिया के लिए मुश्किल लग रही थी और फिर ऊपर से हसीब हमीद और रोरी बर्न्स के 100 रन की पार्टनरशिप भी आज हो गई। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने कमबैक किया इस मैच में और जिस तरह से रेजिलियंस शो किया और ये मैच जीता है, कमाल है जी। मैं इस ओवल टेस्ट के विन के बाद इंडिया ने एक चीज़ तो अपनी बिठा दी है कि वो सिर्फ घर पे ही जो है, वो सिर्फ घर के शेर नहीं है, वो बाहर भी जाके जीत सकता है। और 2-1 की लीड हो चुकी है जी इंडिया को अब इस सीरीज में। और सबसे मेन चीज़ ये है कि काफ़ी टाइम बाद हम देख रहे हैं कि इंडिया के पास अब वो बॉलिंग अटैक आ गई है कि वो बॉलर्स हैं इंडिया के पास कि ये कहीं भी किसी भी पिच पे जाके जीत सकते हैं। ये चीज़ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी शो की थी और वही चीज़ आज ओवल में शो की। आई मीन पिच को अगर आप देखें तो पिच में ऐसा कोई इतना ज़्यादा आज भी कोई मतलब जो है चेंज नहीं आया। लेकिन जिस कमाल से जडेजा ने रफ पैचेस को इस्तेमाल किया, जिस तरह से उसने इकोनॉमिकली बॉल किया, टाइट बॉलिंग की और उसने डाउट क्रिएट किया बैट्समैन के माइंड में, जिस तरह से बुमराह ने रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल किया, जिस तरह से शार्दुल ठाकुर ने इस्तेमाल किया कैसे बोलते हैं इस पिच का, यानी कि एक सीधी बैटिंग पिच पर भी ऐसा लग रहा था जैसे कि इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो गई, खास करके जब ओपनिंग पार्टनरशिप ब्रेक हुई। और मैं समझता हूँ जो रनआउट था डेविड मलान का, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, क्योंकि उसके बाद जो है एक ढेर लग गया विकेटों का। और जब 6 रन पे इंग्लैंड की 4 विकेटें गिरी एकदम से लंच के बाद, तो फिर तो क्लियर हो गया था कि जी देयर इज ओनली गोइंग टू बी वन रिजल्ट ऑफ दिस मैच एंड दैट इज कि इंडिया ये मैच जीतेगा। और इंडिया ये मैच जीत गया जी। और कल जब मैंने वीडियो की थी तो मैंने ये बात कही थी कि अगर इंडिया ने मैच जीतना है तो बहुत ज़रूरी है कि जडेजा को बहुत टाइट बॉलिंग करनी पड़ेगी और सारे इंडियन बॉलर्स को टाइट बॉलिंग करनी पड़ेगी, फ्रस्ट्रेट करना पड़ेगा बैट्समैन को कि वो मिस्टेक्स करे। और सारे बॉलर्स ने आज वही किया, खास करके बुमराह और जडेजा ने तो कमाल बॉलिंग की है भाई। दोनों ने इतना टाइट रखा है मतलब चीज़ों को कि बैट्समैन जो है फ्रस्ट्रेशन में ही ज़्यादातर आउट हुए, घबरा के आउट हुए ज़्यादातर। तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग विन्स फॉर इंडिया टुडे, इसलिए क्योंकि इधर लॉर्ड्स पे भी इंडिया जीता लेकिन फिर हेडिंगली हारा था। लेकिन जिस तरह से मतलब यहाँ पर टॉस हार गया था, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग कराई, 191 पे ऑल आउट हो गया इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में। ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडिया के लिए मुश्किल इस टेस्ट मैच में, लेकिन टू कम बैक फ्रॉम देयर एंड गो ऑन टू विन द मैच, सेकंड इनिंग्स में इतनी अच्छी बैटिंग करना और फिर बॉलर्स का इस तरह से डिलीवर करना फाइनल डे पे, मैं कहता हूँ जी इंडिया टुडे इज विदाउट डाउट वन ऑफ दी बेस्ट टेस्ट साइड। सिर्फ अगर आप आवाज़ ना करेंगे तो शायद न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया से कुछ बेहतर हो, क्योंकि एक चीज़ अब क्लियर है कि न्यूजीलैंड और इंडिया की भी अगर आप दोनों कंपैरिजन करें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड जीता क्योंकि वहाँ पर इंडिया से गलती हुई थी कि वो 2 स्पिनर्स खिला गए थे सेम फ्रेंडली कंडीशन में। लेकिन अगर आप दो आवाज़ ना करें तो इट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि वो कौन सी टीम है जो पहले जाके दूसरे की कंट्री में जीतेगी। क्या इंडिया जाके न्यूजीलैंड अब जब खेलेगी न्यूजीलैंड में जाके जीत सकती है टेस्ट सीरीज? क्या न्यूजीलैंड इंडिया के जीत सकता है? बस ये चीज़ फैसला करेगा कि ये दोनों टीमों से कौन सी बेहतर टीम है। इसलिए क्योंकि अब तो ये चीज़ बड़ी क्लियर होती जा रही है कि इंडिया is capable of winning anywhere now and what happened today has proven that। लेकिन यार कोहली की कप्तानी, कोहली का जो एक कभी कभार मुझे ऐसा फील होता है, मुझे होता है, मैं कहता हूँ यार ये बहुत ओवर कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहा होता है, बहुत हाइपर हो रहा होता है। लेकिन यू नो आई मीन द वे ही पुशेस दिस टीम, द वे ही मोटिवेट्स दिस टीम, कमाल है। ऐसा कप्तान मैंने देखा है जो इतना ज़्यादा और इतना प्राइड है उसको, मतलब कि टीम अच्छा करे तो इतना खुश होता है। आज जिस तरह एक विकेट पे वो मतलब जिस तरह रिएक्ट कर रहा था, साफ पता लग रहा था कि ही वाज सो डेस्परेट टू विन दिस टेस्ट मैच एंड प्रूव अ पॉइंट कि इंडिया कैन कम बैक इन दिस सीरीज।
और ही डिड दैट एंड द वे आई टेल यू वन थिंग, उसने आज बहुत इंटेलिजेंटली यूज किया अपने बॉलर्स को। उसने बिल्कुल सही वक्त पे बुमराह को इस्तेमाल किया, उसने बिल्कुल सही शॉट स्पेल दिए शार्दुल ठाकुर को, सिराज को, उमेश यादव को, जडेजा को उसने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी ये चीज़ कि ही गेव सपोर्ट टू हिज बॉलर्स बाय सेटिंग अटैकिंग फील्ड्स फॉर देम। ही लेफ्ट इट अप टू देम कि यार मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, अब तुम मुझे जो है डिलीवर करके दो, और वो किया। लेकिन जो मेरी नज़र में जो सबसे आउटस्टैंडिंग जो स्पेल था वो बुमराह का था, विच केम इन द मिड सेशन, जिसमें उसने ओली पोप और डेविड बेस्टो को बोल्ड मारा दोनों को। यार कमाल बॉलिंग की उसने, और जिस तरह से वो रिवर्स कर रहा था बॉल को ऑफ अ गुड लेंथ, जिस तरह से यॉर्कर्स, इन स्विंगिंग यॉर्कर्स प्रोड्यूस किए। साफ सीधी बात मैं करूँ तो मुझे तो बिल्कुल वकार और वसीम की याद आ गई 90s में इंग्लैंड में जिस तरह बॉलिंग किया करते थे, और कमेंटेटर्स भी, शेन वॉर्न भी यही जिक्र कर रहा था। और कमाल रिवर्स बॉलिंग की बुमराह ने, एंड ही सो टाइट विथ, मतलब रन्स भी नहीं देता, और बैट्समैन को ही कीप्स ऑन यू नो लाइक पुशिंग द बैट्समैन बैक। आप एक बॉल पे भी रिलैक्स नहीं कर सकते बुमराह के खिलाफ, और वो चीज़ बुमराह ने शो की विकेट्स फॉर दोस 2 विकेट्स। जडेजा ने तो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की इन द सेंस के उस पर बहुत प्रेशर था। साफ सीधी बात है, ही न्यू कि बहुत बातचीत चल रही है कि अश्विन को नहीं खिलाया, तो उस पर प्रेशर तो था। कल उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, आज भी जब उसको लेके आया तो आती उसने फुल टॉस पहले ओवर में कराई, लेकिन देन ही सेटल्ड डाउन एंड देन ही बोल्ड ब्यूटीफुली इन दिस टेस्ट मैच, जो आज जिस टाइप की बॉलिंग चाहिए थी, एंड ही गॉट की विकेट्स। जो उसने हसीब हमीद को बोल्ड मारा है, मतलब यार यही होता है लास्ट डे पे जब कुछ ना हो ना पिच पे, तो रफ पे जब बॉल पड़ती है एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की राउंड विकेट, इसी तरह बॉल स्पिन होती है। लेकिन एक स्टेज पे जब हसीम हमीद और रोरी बंस बैटिंग कर रहे थे, 100 रन हो चुके थे, मैंने कहा यार ये मैच तो मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए। बट आई ऑलवेज हैड दिस फीलिंग कि समवेयर या देयर एक विकेट गिरने की देर है और इंडिया फाइट करेगा, और वही हुआ। एक विकेट गिरने की देर थी और इंडिया ने फाइट किया। विराट कोहली के लिए ये क्यों टेस्ट मैच इतनी स्पेशल है, क्योंकि इस ओवल पे इससे पहले इंडिया सिर्फ एक दफा टेस्ट मैच जीता है, वो भी 71 वे बैक इन 71 में 4 विकेटों से जीता था जब अजीत वाडेकर कप्तान था। और वो साल 71 का जो था वो साल था जब इंडिया ने पहली दफा अपनी हिस्ट्री में 2 ओवरसीज सीरीज जीती थी। उन्होंने इंग्लैंड में जीता था और वेस्ट इंडीज में जाके जीता था वाडेकर की कप्तानी में। 71 के बाद आप सोचें यार, कोई 50 साल के बाद जो है इंडिया फिर। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तान के जो पत्रकार विराट कोहली की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन इस मैच में एक प्लेयर हैं जिनका इम्पैक्ट काफ़ी रहा है। उन्होंने विकेट लिया जो रूट का और 250 मारी है। मैं बात कर रहा हूँ शार्दुल ठाकुर की। हालांकि वो थोड़े से अनलकी रहे कि उन्हें मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, लेकिन रोहित शर्मा भी बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि शार्दुल ठाकुर को मिलना चाहिए। लास्ट टाइम आपको याद होगा गाबा का मैच जो चेंज हुआ था, वो शार्दुल ठाकुर और सुंदर की जो पार्टनरशिप हुई थी फर्स्ट इनिंग में, उसकी वजह से चेंज हुआ था। और शार्दुल ठाकुर ने भी उस मैच में 4 विकेट लिए थे। लेकिन उस मैच की सेकेंड इनिंग में सिराज ने 5 विकेट लिए थे। इस वजह से उस मैच में भी शार्दुल को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला था। तो एक अनसंग हीरो इस मैच का क्लियरली शार्दुल ठाकुर, डिजर्विंग कैंडिडेट, जो कि सबसे बड़ा मतलब रूट जो है इंग्लैंड की आधी टीम से भी बड़ा बल्लेबाज है। तो दोस्तों ये इंडिया की जो आपने विन देखी, आपको भी पता है कि भारत हमेशा बायलैटरल सीरीज में तो जीतता है, लेकिन नॉकआउट्स में बड़ा निराश करता है। सेमीफाइनल्स या फाइनल में भारत हारता आ रहा है पिछले 7-8 साल से। तो क्या आपको क्या लगता है? यहाँ पर मैं एक डिस्कशन करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है 2003 से, जब मैं मतलब बहुत छोटा था। हालांकि उस टाइम पे अभी थोड़ी मेमोरी है उस वर्ल्ड कप की, तो मुझे वो बहुत मतलब वो ऑस्ट्रेलिया जो है, वो ऑस्ट्रेलिया जो आपने देखी होगी 2003 और उससे पहले की भी ऑस्ट्रेलिया, जो उसका डोमिनेशन था, मतलब जो वो खेलती थी, वो किसी भी कंट्री में जाके कितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम हो हरा कर आती थी। याद होगा आपको, इंडिया आते थे वो और अपनी मतलब उसमें कई बार तो उसमें मैन प्लेयर होते भी नहीं थे और उसके बाद वो ओडीआई सीरीज जीत के जाते थे। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मेरे मतलब हिसाब से जितना मैंने क्रिकेट देखा है, मुझे वो वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम लगती है। उसके बाद मैंने कोई इतनी खतरनाक टीम नहीं देखी। ऑस्ट्रेलिया ने उस टाइम पे 99 का, फिर 2003 का, फिर 2007 का वर्ल्ड कप जीता था। उसमें जो प्लेयर थे गिलक्रिस्ट, हैडन, मार्टिन, पॉन्टिंग, साइमंस, हॉग और एक और वो जो फिनिशर था ब्रैड, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या था, फिनिशर था जिसका काफ़ी अच्छा एवरेज था, और बॉर्न, मैकग्राथ, ली, ये प्लेयर जो थे, ये टीम मेरे हिसाब से तो दुनिया की अब तक की सबसे बेहतरीन टीम है। और अगर उसके बाद
आपको अगर कोई टीम लगती तो मुझे ये टीम इंडिया लगती है। हालांकि उस लेवल की टीम अगर ये बन जाए, मतलब किसी भी कंट्री में जाकर उसको घुसकर हर फॉर्मेट में बहुत बुरी तरह से हरा दे, तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। हालांकि आपने देखा होगा उस टीम में जो प्लेयर थे गिलक्रिस्ट हेडन, वही आधी टीम पर भारी पड़ जाते थे। वो ऐसे प्लेयर थे कि वो जिस दिन चल गए तो फिर समझ लो आप सामने वाली टीम का जीतना बनता ही नहीं है। और वो ऐसी टीम थी दोस्तों, अगर आप देखो, अगर वो 200 रन सामने वाले को, मतलब 200 रन ये लोग खुद बना रहे हैं, उसके बाद वो सामने वाली टीम को 150 पर ऑल आउट कर लेती थी ओडीआई पर। इतनी खतरनाक टीम थी। तो वो टीम मेरे हिसाब से अभी भी दुनिया की नंबर 1 टीम है। अगर आप ऑल टाइम हिस्ट्री टीम निकालें ऑस्ट्रेलिया की, वो टीम, मैं चाहता हूं कि टीम इंडिया उस तरीके की बने, एक दिन वैसा डोमिनेशन रहे कि किसी भी कंट्री में जाकर आप हर फॉर्मेट में हमेशा मारो। हालांकि एक चीज़ हुई है इस टाइम पे, हुआ क्या है कि टीम इंडिया स्ट्रांग बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो दूसरी टीम है, जैसे कि आप देखें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को देखें, ये टीम बहुत ज़्यादा वीक हुई हैं। मतलब इनमें कुछ ऐसे प्लेयर नहीं आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से इतना बुरी तरह, हालांकि आपको भी पता है कि वहाँ पिचेस बहुत ऐसी बना दी थी, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम नहीं थी। श्रीलंका भी बहुत नीचे गई है, और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया खेलता नहीं है, तो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा मतलब आप जज नहीं कर सकते हो। लेकिन न्यूजीलैंड थोड़ा सा ऊपर गई है, इंग्लैंड एज यूजुअल ऊपर जा रही है, लेकिन इंग्लैंड में अभी भी टेस्ट मैचेस में की प्लेयर्स नहीं थे। आपको भी पता है बटलर, बैन स्ट्रोक और स्टुअर्ट ब्रॉड, ये की प्लेयर्स नहीं थे, जो कि इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। तो आपके क्या कमेंट है दोस्तों, ज़रूर लिखें। मेरे हिसाब से तो ये टीम इंडिया दूसरे नंबर पर मैं इसको जज करता हूँ उस वाली ऑस्ट्रेलिया के बाद। आप अपने सुझाव ज़रूर दें।